कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता है। यह 5 दिवसीय व्रत देव उत्थान एकादशी तिथि से आरंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। अगर कोई भक्त यह व्रत करने में सक्षम होता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के साथ उपवास का पालन किया जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यह व्रत पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा सतयुग में किया गया था। भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चातुर्मास उपवास का लाभ मिलता है। साल 2024 में भीष्म पंचक व्रत 12 नवंबर 2024 से शुरू होकर 16 नवंबर 2024 पर समाप्त होगा। जो लोग चातुर्मास व्रत का पालन करने में विफल हैं उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों यानी भीष्म पंचक का उपवास करने से 4 महीने के उपवास का फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक व्रत में भीष्म देव को तर्पण जरूर करना चाहिए। माँ गंगा और शांतनु के पुत्र भीष्म देव श्री हरि के महान भक्त थे। उन्होंने कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों का उपवास किया। भीष्म देव के प्रेम और भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कार्तिक के अंतिम 5 दिन उनके नाम पर होंगे। भीष्म पंचक उपवास की 3 श्रेणियां हैं। 5 दिनों में से प्रत्येक दिन गाय के 5 उत्पादों को पंचगव्य के रूप में ग्रहण करना उपवास की पहली श्रेणी है। उपवास की दूसरी श्रेणी में यदि कोई भक्त पहली श्रेणी का पालन नहीं कर सकता तो वह कुछ खाद्य पदार्थ जैसे आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, किशमिश, खजूर, केला, नाशपाती, सेब, चीकू, नारियल पानी उपयुक्त खाद्य पदार्थों को कच्चा, उबाल या बेक कर खा सकता है। स्वाद के लिए समुद्री नमक का उपयोग भी कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी में यदि कोई भक्त दूसरी श्रेणी का पालन नहीं कर सकता तो वह तीसरी श्रेणी में हविष्य अर्थात फलाहारी भोजन कर सकता। कार्तिक महीने के इन 5 दिनों में मूंग की दाल, तिल का तेल, शाका, षष्टिका शाका, मूली, जीरा, इमली आदि खाद्य पदार्थों को त्यागना रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भक्तगण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष निम्नलिखित फूल अर्पित करने चाहिए। पहले दिन भगवान के चरणों में कमल के फूल अर्पित करें। दूसरे दिन भगवान की जांघ पर बिल्वपत्र के पत्र अर्पित करें। तीसरे दिन भगवान की नाभि में गंध सुगंध अर्पित करें। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जावा के फूल अर्पित करें। 5वें दिन भगवान के सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए।